हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल्स चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूं आपको इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। पूरा टॉपिक आप ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ साथ में नोट्स लेते रहिए। ओके, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे उनके फार्मूलों के मैं भी प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा और साथ साथ में उनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल समझने के बाद, मेथड समझने के बाद, ये जो इंपॉर्टेंट टाइप के हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके इंटेग्रल्स हैं, इनकी हेल्प से आप जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो बड़े इजीली कर पाएंगे। दिस इज डॉक्टर RPS तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो सबसे पहले हम इन फार्मूले जो हैं हमारे पास, इनको हम लोग समझ लेते हैं। So first formula is 1 over x square minus a square. This is equal to 1 over 2a log of x minus a over x plus a plus a constant of integration. Here you have the modulus sign. Okay? तो यहाँ इसको प्रूफ करने के लिए I am giving you proof also. तो इनके जो प्रूफ हैं उनको आप एक सेपरेट अनसोल्व्ड क्वेश्चन समझ सकते हैं। ओके, तो वो एज इट इज आपके पास क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस फॉर्मूले आल्सो। सो लेट्स बिगिन विद टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड 1 over x square minus a square into dx. We are taking the integration of 1 over x square minus a square with respect to x. So we are considering this denominator as the product of two linear factors. Okay, 1 over x plus a, x minus a. But we are doing here, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए we are multiplying and dividing the given expression, this function. इसको हम लोग 2a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2a से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, राइट? अब जो हम लोगों ने 2a से डिवाइड किया उसके हम लोग दो फैक्टर कर लेते हैं। 2a को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं 1 over 2a a plus a और एक x जोड़ दिया, एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक x प्लस a का हम लोगों ने एक टर्म ले ली है और इसमें से माइनस कॉमन करते हुए x माइनस a की हम लोगों ने दूसरी टर्म बना ली। तो मैंने इनिशियली क्या किया, 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड, फिर इसके मैंने इसको इस तरह से लिख लिया a प्लस a x माइनस x और नीचे डिनोमिनेटर में as it is we have x plus a into x minus a। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर मैंने पेयर्स बनाए हैं, एक टर्म ये बन गई, एक प्लस की टर्म, एक माइनस की टर्म। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, x plus a डिवाइडिंग बाय दिस, x minus a डिवाइडिंग बाय दिस। तो ये मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स बन गई हैं। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए x plus a will get cancelled with x plus a, you will left with 1 over x minus a, x minus a will cancel with this, you will left with 1 over x plus a। तो यहाँ ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन बना जो मल्टीप्लिकेशन में था, वो हमारे पास अब सब्ट्रैक्शन में आ गया। इनको हम लोग अब अलग अलग कर लेते हैं, 1 over x minus a into dx माइनस 1 over 2a 1 over x plus a into dx। तो बच्चों अब हमने क्या किया, वी आर सेपरेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज टर्म्स। ओके, इसका मैंने सेपरेट कर लिया अलग से, 1 over x minus a इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 over x plus a का अलग से इंटीग्रेशन मैंने कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड इट कि 1 over x minus a इंटीग्रेशन आएगा 1 over 2a log of x minus a माइनस ऑफ log of x plus a, okay, plus a constant of integration। ये लोग log of m minus log of n का फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 over 2a as it is, तो log of m divided by log of m plus a constant of integration। as we all know that, चाहे आप उसको log m log n का फॉर्मूला कह लीजिए, log a minus log of b, log of a divided by b। तो बच्चों यहाँ इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 1,
ओके और जहां हमारी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 5। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हम उसको 1 बना लेते हैं बाय टेकिंग 5 एज द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दीज टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो कांस्टेंट है उसका होल स्क्वायर हम लोगों को बनाना है। तो फिर जब ये ऐसा बन गया, ये 1/5 है, इसको हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। वी आर टेकिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। देन वी हैव 4/5 है, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2/5 अंडर रूट एंड होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 5 अंडर रूट स्क्वायर मीन्स 5। तो ये आ जाएगा। तो हम लोग अब बिल्कुल इस फॉर्म में आ गए हैं। अब इसको इस साथ में मैच कर लीजिए। सो हेयर a will be now 2/5 and put this value now in this formula. So ये 1/5 will remain as it is 1/2 into a. The value of a is 2/5 under the root log of x minus a over x plus a, right? Plus a constant of integration. So the answer of this integration is this with the help of this formula. Now let's have another type of this formula. So बच्चों अब सेकेंड फार्मूला क्या है? फर्स्ट फार्मूला में हमारे पास वेरिएबल जो था वो पहली टर्म थी, सेकेंड टर्म वाज कांस्टेंट ए स्क्वायर। अब सेकेंड फार्मूला है उसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल जो है दैट इज द सेकेंड टर्म और बीच में नेगेटिव साइन है। बाकी सब सेम है, ये बस आपस में फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है और सेकेंड टर्म जो है दैट इज वेरिएबल। तो इसका क्वेश्चन में जो है इस तरह से हम लोग अब यूज़ करते हैं और सबसे पहले वी आर मेकिंग अ प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। ओके तो ये फार्मूला क्या है? 1/2a log of a plus x over a minus x। फर्स्ट वाले में क्या था? x minus a over x plus a। यहाँ है a plus x over a minus x plus a constant of integration। बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने पहले किया। अब इसके ऊपर दो हम लोगों ने फैक्टर क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर आप फैक्टर क्रिएट कर लीजिए, दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। सी a plus x over a minus x, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले वाले फार्मूले में भी किया है। 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड। इसको हम लोग कैसे करेंगे? 1/2a एज इट इज a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ये एज इट इज। इसको कर लेते हैं a प्लस a, एक x जोड़ दिया, एक x माइनस कर दिया। अब एक a प्लस एक्स वाला हम लोगों ने स्टेप ले लिया, टर्म ले ली, और एक a माइनस एक्स वाली टर्म ले ली। ये x और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a आ जाएगा, और 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड किया तो जो डिवाइड है वो एज इट इज रख लेते हैं। अब इस स्टेप के नीचे भी ये डिनोमिनेटर और इस स्टेप के नीचे भी डिनोमिनेटर, a प्लस एक्स विल कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1/a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/a प्लस एक्स बच जाएगा। तो a प्लस एक्स को पहले ले आए, प्लस a माइनस एक्स एज इट इज, दोनों प्लस हैं, किसी को भी पहले लिख लीजिए आप। तो यहां से हमारे पास ये स्टेप बना, जो पहले मल्टीप्लाई में था वो अब प्लस में आ गया। लाइकवाइज अब इनको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। जबकि अलग अलग से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग ऑफ a प्लस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इज लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस। यहाँ ओरिजिनल क्या है हमारे पास? प्लस, और जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास आया क्या? जब इसको हम लॉग ऑफ a माइनस लॉग b के फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास आया 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन on applying this formula 1/2a log of a plus x divided by a minus x plus a constant of integration। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। ओके बच्चों, इस फॉर्मूले से रिलेटेड अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके तो यहां देखिए कांस्टेंट पहले आ रहा है, वी हैव अ कांस्टेंट हेयर, सो हेयर वी हैव कांस्टेंट, यहां पहले आ गया तो 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? a इज 1।
अभी आपको 1 लग रहा है ना, तो यहां कुछ गलती आ सकती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, दैट इज 1। तो यहां कितना है 9। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना है, उसके साथ में आपको कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहां जो हमारे पास a है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मतलब देखते तो यही लगता है कि यार यहां तो 1 आ गया, हमारे पास कांस्टेंट है, तो आप सारे वाले को जो सेकंड टर्म है उस सारे को आप वेरिएबल मान लें। नो, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 किया था, यहां भी आपको 1 करना है। तो कैसे करेंगे फिर 1 इसके कोफिशिएंट को? आप लोग 1 ओवर, अब डिनोमिनेटर से हम लोग 9 कॉमन कर रहे हैं, तो ये आ गया 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर 9 को अब आपने ए स्क्वायर बनाना है, तो 1 ओवर 9 एज इट इज 1 ओवर, ये कितना आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई है 1/3। अब ये वहां से मैच कर रहा है। अब सीधा जो है इसको बिल्कुल अब फार्मूले में आप जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 1 ओवर ए एज इट इज, ये 1 ओवर 9 एज इट इज, 1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/3 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स 1 ओवर 3 बाई एक्स 1 ओवर 3 माइनस एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इसको बच्चों अब सॉल्व करते हैं। इसको यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3, मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूं, ओके। और क्योंकि 1 ओवर 2a है तो मेरे पास आ गया यहां 1 ओवर 6 लॉगरिथम ऑफ, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं आपस में, 1 प्लस 3x, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। कितना आया नीचे 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 माइनस 3x, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। बाहर हमारे पास कितना बचा? अब बाहर हमारे पास बचेगा 1 ओवर 6। सो मेक हियर सम करेक्शन, सो दिस इज योर 1/6 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस 3x ओवर 1 माइनस 3x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके साथ का क्वेश्चन जो है, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। तो बच्चों थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास? dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ना इन फार्मूलों की जो है, जो फार्मूले आई एम गिविंग यू, उनकी पहचान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट फार्मूले में हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। सेकेंड फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। थर्ड फार्मूला जो है दैट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां प्लस आ गया, तो इसका जो रिजल्ट है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एज इट इज आप याद भी रखिए। अब देखिए इसका प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे। प्रूफ करने के लिए वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहां लेट x इज इक्वल टू ए टेंजेंट ऑफ थीटा, दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो dx इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव कर रहे हैं इस तरफ x के रिस्पेक्ट में, इस तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का आ जाएगा d थीटा। तो dx की जगह पे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे? दोनों में से ए स्क्वायर आप लोगों ने कॉमन कर लिया, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा हमारे पास? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और वो जो है नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपस में कैंसल हो जाएंगे। सी सीकेंट स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसल्ड, a will get with cancel with a square, we will left with 1 over a into 1। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो हम लोग इंटीग्रेशन साइन से उसको बाहर ले आते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा 1 over a एज इट इज डी थीटा, थीटा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां जो आपने पुट किया था, हम लोगों ने क्या पुट किया था? x इज इक्वल टू ए टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अब आप लोग टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा? 1 ओवर एक्स ओवर ए, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए।
तो यहां पुट करेंगे हम लोग 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज आवर फार्मूला. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एज इट इज. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ फार्मूले की और, जो इसी के साथ का ही हमारे पास फार्मूला है. चलिए बच्चों, अब चलते हैं इसी फार्मूले से रिलेटेड, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला किया उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की और. यहां हमारे पास देखिए, अब आपको पता कैसे लगेगा, 3 फार्मूले हम लोगों ने कर लिए हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट फार्मूला थर्ड, सेकंड है या थर्ड है. बीच में प्लस आ रहा है. ठीक है, x² प्लस a² है. या ऐसा भी हो सकता है, ये इसको आप बिल्कुल सेम लीजिएगा, a² प्लस x² भी अगर आए तब भी आपका यही फार्मूला बनेगा. ओके, तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर x² का कॉफिशिएंट कितना है 1. तो अभी तो तीनों फार्मूले हम लोग देख चुके हैं कि x² का कॉफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर से 9 कॉमन कर लेते हैं. जो यहां कॉफिशिएंट गिवन होगा अदर देन 1, जो भी गिवन होगा उसको आप कॉमन कर लीजिए और यहां आ जाएगा 1/9. 1/9 को आप 1/3 का स्क्वायर ले लीजिए. अब यहां a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, बस पुट कर दीजिए अब यहां. ओके, तो क्या आया 1/9 एज इट इज 1/a. 1/a, तो 1/a मीन्स 1/1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a. ये रहा. ठीक है, x/a, बस पुट कर दिया. ये 3 यहां से कट जाएगा, 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/1/3, तो ये उलट के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इस फार्मूले से रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल बनती है. चलिए बच्चों, फोर्थ फार्मूला देखते हैं हम लोग. दैट इज अवर, द फार्मूला इज 1/x² माइनस a² अंडर द रूट. अब जो फर्स्ट फार्मूले से थोड़ा डिफरेंट क्या है, यहां अंडर रूट आ गया है, उसका इंटीग्रेशन हम लोगों को देखना है. तो यहां इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा दैट इज log ऑफ x प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो बच्चों, इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वेरिएबल जो है दैट इज x इज इक्वल टू a सीकेंट ऑफ थीटा. दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ x इज विद रिस्पेक्ट टू x dx हम लोग ले रहे हैं. ओके, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तो इस तरफ आ जाएगा dx, a सीकेंट थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और थीटा इज d थीटा. ओके, तो dx की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हम लोगों ने dx की जगह पर ये पुट कर दिया जो हम लोगों ने निकाला. x² माइनस a² की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, दैट इज x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, a सीकेंट थीटा. ओके, तो इसको देखते हैं फिर हम लोग. a² सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a² अंडर द रूट, ये नीचे ला रहे हैं हम लोग, है ना. 1/a इंटू सीकेंट थीटा ले रहे हैं, तो ऊपर हम लोगों ने इसको पुट कर दिया है a सीकेंट थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा. तो a² मैं कॉमन कर लेता हूं, तो 1/a बाहर आ गया, जो नोमरेटर से कैंसिल हो जाएगा. a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो क्या होएगा tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट. अब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट थीटा बचेगा मेरे पास. टेंजेंट थीटा जो है इस टेंजेंट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, a इससे कैंसिल हो जाएगा, यू विल जस्ट लेफ्ट विद सीकेंट थीटा. अब सीकेंट थीटा का जो है आप इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा इज log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहां अब हम लोगों ने a क्या माना था, a इज अवर सीकेंट थीटा, x a. यहां हम लोगों ने x क्या माना था, x इज a सीकेंट ऑफ थीटा, तो वो तो ये आ गया, क्योंकि अब हम लोगों को यहां इनकी वैल्यूज भरनी है. तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा इज x/a. अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, तो टेंजेंट थीटा होता, क्योंकि यहां हम लोगों ने पुट करना है, तो टेंजेंट थीटा होता क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट. ओके, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो अंडर रूट उधर ले जाएंगे हम लोग. सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x/a स्क्वायर माइनस 1. ओके, एलसीएम लेंगे तो x² माइनस a² डिवाइडेड बाय a².
ए स्क्वायर का अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज दिस। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहां और यहां पुट करते हैं। ये सभी जो मैं मूव कर रहा हूं वीडियो, ये आपको काट देना है, टोटल रिजल्ट पे पहुंचना है। बच्चों अब यहां लॉग एज इट इज सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की जब हम लोगों ने वैल्यू ली उसके बाद इंटीग्रेशन किया, हमारे पास क्या था, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां हमारे पास वैल्यू आई क्या है, सीकेंट थीटा की वैल्यू थी एक्स ओवर ए प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी फ्रॉम आवर लास्ट सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए को आप लोग कॉमन कर लीजिए इन द डिनोमिनेटर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ m बाई एन आया तो log m माइनस log n प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां अब इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग क्या ले सकते हैं, अ कैपिटल साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट। ये भी ये लॉग है, ये भी इसी कांस्टेंट में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल जो आंसर बन जाएगा that is 1 over x square minus a square is log of x plus x square minus a square plus a constant of integration. So our finally जो बनता है ये फार्मूला, so our final formula will be 1 over x square minus a square is equal to log of x plus x square minus a square plus a constant of integration. Constant of integration को आप चाहे p मान लीजिए या आप इसको C मान लीजिए, ओके, जो हम लोग पीछे से मैंने आपको किया था वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो यहां चलते हैं फिर अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। अब इसमें और पहले वाले फार्मूले में और इसमें क्या फर्क है, पहले वाला फार्मूला था जब वेरी फर्स्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओनली, स्क्वायर रूट साइन नहीं था। फोर्थ फार्मूले में स्क्वायर रूट साइन आ गया है। इस फार्मूले से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल क्या है, 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 और अंडर द रूट। तो आपको फटाफट से इन जो 4 फार्मूले मैंने अब तक बता दिए हैं उसमें से फटाफट से आप फोर्थ फार्मूला जो है वो चूज करेंगे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले की अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो 1 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 ओवर डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन कर लिया, ओके। तो 4x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ऐसा कर लीजिए, ओके। यहाँ कॉमन कर लीजिए तो ये 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ जब हम इसको कंपेयर करेंगे द वैल्यू ऑफ a इज 2, ओके। तो अब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में जो है आप पुट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ a, ओके। तो ये 1/2 तो हमारा एज इट इज नीचे चलता आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने 1 ओवर 4 जो है अंडर द रूट कॉमन किया था, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहां से अब 1/2 तो एज इट इज लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 4 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। हमारे पास फोर्थ फार्मूला। अब हम चलते हैं फिफ्थ फार्मूले की ओर। So our fifth formula is 1 over a square minus x square, right? अभी फोर्थ फार्मूला क्या था हमारे पास, फोर्थ था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर द रूट था, राइट। अब है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे पहले 2 फार्मूले थे हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही है फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला। इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, रिजल्ट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग x वेरिएबल को ही यूज करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर मैंने कंसीडर किया है लेट x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, ओके। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो ये कुछ आपको ना सब्स्टिट्यूशन जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को पुट करनी है, आपको टाइप देख के पता लग जाएगा, ठीक है।
तो यहां x की जगह पे a साइन थीटा मैं पुट कर रहा हूं। a साथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां मुझे जब मैं यहां a ले लूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर तो a स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ये देखिए इस तरह से कॉमन आ सकता है हमारे पास, दैट्स वाई। तो ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा एंड d थीटा एज इट इज, राइट। दोनों तरफ हम लोग dx बाय d थीटा करेंगे तो d थीटा जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, a cos थीटा d थीटा, ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, a स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये आ गया। a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट भी है, अंडर रूट विल गेट कैंसल विद स्क्वायर, क्या बच जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा आपस में कैंसल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 इंटू डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा क्या बनेगा हमारे पास। चलिए इसको हम लोग फिर ऐसा कर लेते हैं, 1 ओवर ये a cos थीटा विल गेट कैंसल, तो 1 इंटू डी थीटा हमारे पास बनेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा प्लस सी आएगा। अब यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, साइन थीटा आएगा x ओवर a और थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये बना हमारे पास फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट अगर करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, और जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया। अब इसके साथ का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों इस फार्मूले से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने फार्मूला किया उससे रिलेटेड आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हमारे पास जो बनती है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 36 माइनस 4x स्क्वायर अंडर द रूट dx। सबसे पहले क्या करते हैं, अब तक आप लोग 4 फार्मूले, और ये 5वां मैंने करवा दिया आपको, तो 5 फार्मूले हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 कोफिशिएंट हम लोग करना है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट साइन एज इट इज, जैसे अभी हम लोगों ने वहां किया था, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। 4 से क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम लोग 1 करना चाहते हैं। अब ये जो 1/4 अंडर रूट है ये तो 1/2 आ जाएगा बाहर, है ना। 4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 4 को 36 से भी डिवाइड, 36 को 4 से भी डिवाइड करेंगे और माइनस 4x स्क्वायर को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 इज 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, हियर यू हैव द वैल्यू ऑफ a इज 3। अब बाहर 1/2 है, डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए इसमें 1/2 एज इट इज, ये वाला जो बाहर से हम लोगों ने कॉमन लिया था, और यहां हमारे पास ये बन गया, ये अंदर जो बना ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई। उसमें a जो है दैट इज 3। अब बस पुट कर देते हैं, सो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 36 माइनस 4x स्क्वायर अंडर द रूट dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूले की ओर। अब हमारे पास जो फार्मूला है, इस तरह की जो एक तरह के हमारे पास फार्मूले चलते आ रहे हैं, उसमें हम लोग 6th फार्मूला ले रहे हैं। अब ये हमारे पास बनेगा log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एज इट इज जो है आप लोगों ने याद रखना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है प्रूफ देखते हैं इसका। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए वी आर टेकिंग द वेरिएबल एज a टेंजेंट ऑफ थीटा। सो वी आर टेकिंग द वेरिएबल एज a टेंजेंट ऑफ थीटा। डेरिवेटिव करेंगे dx इज इक्वल टू a टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट। तो पुट कर देते हैं, फिर dx की प्लेस पे हम लोग पुट कर रहे हैं a सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहां से कॉमन कर लिया हम लोगों ने, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a सीकेंट थीटा। ओके, तो a सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर है,
ए सीकेंट थीटा नीचे है, ए विल गेट कैंसल्ड, सीकेंट थीटा विल गेट कैंसल्ड विद दिस, सो यू विल लेफ्ट विद सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो दैट विल बी लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां आप चाहे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करें या p ऐड करें, देन नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की जो है यहां वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां से चलते हैं, सबसे पहले हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, टेंजेंट थीटा इज x ओवर a, वो हम लोग यहां पुट कर देंगे। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय ए। तो टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे, तो मेरे पास यहां बनेगा लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस ए ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आइदर यू कैन ऐड हेयर सी। ओके, तो ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट माइनस, ये नीचे आ गया ना लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, तो लॉग n आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं, इसको p मान लीजिए या c1 मान लीजिए या c मान लीजिए, तो ये दोनों इकट्ठे होकर अब बन जाएंगे c। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है, फार्मूला है हमारे पास फाइनली लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां तक मैंने जो आपको बताया, अब इससे रिलेटेड भी एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज अवर 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 36 अंडर द रूट। ओके, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन एक बनाना है हम लोगों को, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड हम लोग कर देंगे इसे, तो 4 से मल्टीप्लाइड और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड किया है ना, वो तो यहां आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर ओवर 4, तो ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, 36 ओवर 4 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, और जिससे मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर में वो 1 ओवर 4 अंडर रूट है, अंडर रूट कैंसिल होके फिर हमारे पास 1 ओवर 2 जो है दैट विल बी इन द आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। यहां से हमें अब क्या मिला, a की वैल्यू जो मिली है दैट इज 3, पुट हेयर द वैल्यू ऑफ a एंड ये हाफ एज इट इज, और यहां हम लोग a की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 36 अंडर द रूट dx। ओके, तो ये हमारे पास 6 फार्मूले हैं जो मैंने आपको बताए। बच्चों अब चलते हैं हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न की और, कुछ आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसका एक पैटर्न अलग से होगा, पर्टिकुलर होगा, उस पैटर्न को आपको कन्वर्ट करना होगा। जो अभी हम लोगों ने 6 टाइप के स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हम लोगों ने सॉल्व करने सीखे हैं, उनके फार्मूले जो हम लोगों ने नोट किए हैं, जैसे इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन आता है, फंक्शन आता है और उसका इंटीग्रेशन अगर आपने करना है, देखिए पैटर्न में क्या हो सकता है, ऊपर आपके पास एक लीनियर फैक्टर होगा और नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, उसका आपके पास एक अंडर रूट हो या ना हो तब भी चलेगा। अगर अंडर रूट है तो आपको क्या करना होगा, जो लीनियर फैक्टर है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, जो लीनियर फैक्टर है आपके पास उसको आप लिख रहे हैं टेकिंग 2 कांस्टेंट्स a एंड b। फर्स्ट जो है आपके पास डिनोमिनेटर है विदाउट स्क्वायर रूट साइन, आप लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस अ कांस्टेंट। अब px प्लस q जब हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर का, तो यहां क्या आ जाएगा, लीनियर फैक्टर। अब वो कंपेरेबल है, अब आप क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे इसको और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी की दोबारा वैल्यू यहां पुट करेंगे,
तो जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम लोग पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर पुट करेंगे, और जब ये सारा कुछ हम लोग कर लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपके पास आउट ऑफ रिड्यूस दिस टाइप, जो भी टाइप आपके पास यहां आ रही है पर्टिकुलर, वो आउट ऑफ द 6 फॉर्मूले विच यू अर्लियर डिस्कस्ड, उनमें से किसी एक टाइप में ये बन जाएगा और फिर आपको इजीली जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन तो पहले तो ये रहेगा कि आपके जो पर्टिकुलर पैटर्न्स आ रहे हैं उन पैटर्न्स को, जो हम लोग 6 फॉर्मूले अभी अभी सीख के आए हैं, करके आए हैं और हम लोगों को याद भी रखने हैं उनको, उनमें से किसी एक फॉर्मूले में हम इसको रिड्यूस कर दें। चलिए मैं लेता हूं एक एग्जांपल ताकि आपको ज़्यादा फिर समझ में आए। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। जो 6 फार्मूले हम लोगों ने किए उनसे किसी एक फॉर्मूले में यहां हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर अगर लीनियर फैक्टर है और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इस लीनियर फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे x + 2 इज इक्वल टू a ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। चाहे इसके ऊपर अंडर रूट है या नहीं है, आप ये क्वाड्रेटिक फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस अ कांस्टेंट। अब यहां क्या आ जाएगा, a एज इट इज, और इसमें बन जाएगा ये 4x + 3 प्लस b। अब आप लोग क्या करें, कंपेयर करिए और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर हम लोग पहले x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4a है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। कांस्टेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड में 3a + b है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। a की वैल्यू यहां पुट करेंगे 1/4, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ b इज 1/2। तो a और b की वैल्यू इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पर हम लोग ये फैक्टर पुट कर रहे हैं, ये टर्म्स पुट कर रहे हैं जो हम लोगों ने मानी थी। तो क्या मानी है, a की वैल्यू कितनी है 1/4, और साथ में क्या आ जाएगा 4x + 3 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 1/2। ओके, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2x² + 6x + 5 इंटू dx। चलिए अब इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं। 4x + 3 डिवाइडेड बाय दिस 2x² + 6x + 5 dx and plus half 1/2x² + 6x + 5 into dx। इसको हम लोग मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो सबसे पहले हम लोग I1 इंटीग्रेशन को जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I1 को सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व ये बड़ा इजी हो जाएगा। हम लोग पुट करते हैं 2x² + 6x + 5 इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 4x + 6। ओके, 2x² + 3x है, और यहां आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। बच्चों यहां थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। दिस इज 4x + 6 आने वाला है यहां, तो यहां हम लोग 6 पुट करेंगे, है ना, डेरिवेटिव जब करेंगे 6, और इधर भी हमारे पास 6 आने वाला है जब हम लोग कंपेयर करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये आ जाएगा 6a + b, तो b की वैल्यू हाफ आ जाएगी। वो यहां से जब हम लोगों ने किया तो मुझे पता लगा कि वहां 3 लिखा हुआ था, 6 आने वाला है। ओके, तो 4x + 6 यहां भी आएगा क्योंकि जब डेरिवेटिव ये वाला हम लोग पुट कर रहे हैं। ओके, ये टर्म डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां 4x + 6 आएगा। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इस I1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग जो डिनोमिनेटर से है उसको आप t पुट कर दीजिए। तो दोनों तरफ जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 4x + 6 dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो इसको पुट कर देते हैं, I1 में पुट करते हैं, तो 1/4 एज इट इज। ठीक, ये आ जाएगा अपने पास dt/t
राइट। तो इसका तो जल्दी से हमारे पास इंटीग्रेशन आ ही गया। 1/4 मैं ले रहा था, इसको टोटली ले रहा हूं, तो 1/4 एज इट इज। ये आ गया log ऑफ t प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c1। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये हमारे पास आया, t हमने माना था 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। i1 की वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेते हैं। हम लोग अब चलते हैं i2 को सॉल्व करने के लिए। i2 की जो मेरे पास वैल्यू है, i2 की वैल्यू मेरे पास है, हम लोग उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। i2 की वैल्यू है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, राइट। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जो है यहां से 2 कॉमन कर लिया, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5/2। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं इसको। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ जो डिवाइड किया वो तो ये बन गया, और ये जो मल्टीप्लाई किया था ये 1/2 और 1/, क्योंकि है तो डिनोमिनेटर में ना, तो ये 1/2 और 1/2 आ गया 1/4। ठीक, और अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 1/4 एज इट इज। अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों ने x का कोफिशिएंट 1 कर लिया। अब x के कोफिशिएंट का हम लोग हाफ करेंगे, कितना आया 3/2। ओके, उसका स्क्वायर 9/4, वही ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो ये 9/4 ऐड किया, ये 5/2 एज इट इज, और 9/4 जो है वही हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये बन जाएगा हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर 1/4 dx, दिस इज x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसमें से हम लोग जब माइनस कर देंगे 5/2 माइनस 9/4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर। तो यहां बच्चों 5/2 माइनस 9/4 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1/4। 1/4 इज 1/2 होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी टाइप आपके पास बन गई है। चलो और बना लेते हैं इसको हम लोग। अब यहां हम लोग पुट कर देते हैं x प्लस 3/2 इज इक्वल टू u। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, dx इज इक्वल टू du। मैं अलग अनदर वेरिएबल जो है वो मैंने चेंज किया है, 1/4 एज इट इज, dx की प्लेस पे du, और यहां आ गया मेरे पास u स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है 4th फॉर्म बन गई है जो अब हम लोगों ने की थी। दिस इज योर 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म वाज, क्या थी हमारे पास 3rd फॉर्म, dx ओवर x² प्लस a², दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां x की जगह पे तो u आ गया और a की जगह पर हाफ आ जाएगा। तो डायरेक्ट फटाफट से फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे इसका। तो यहां जो फार्मूला हमारे पास बनेगा ये 1/4 एज इट इज, तो यहां आएगा 1/4, और यहां जो a की वैल्यू हमारे पास बनी है, अवर a इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a इज हाफ, यहां पुट कर रहे हैं हम लोग। और ये 1/4 तो एज इट इज हमारे साथ चल ही रहा है, ऊपर से आ रहा है ये अलग एज इट इज टर्म्स के साथ में। तो यहां आ रहा है 1/a, 1/a मीन्स 1/2, राइट। tan इनवर्स ऑफ u ओवर a 1/2, ओके, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां ये 1/1/2 आ जाएगा 1/4 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ 2u प्लस अ कांस्टेंट, यहां हमने कांस्टेंट जोड़ दिया। तो ये मेरे पास अभी टोटल बना। इसके बाद u की वैल्यू अब हम लोग यहां इसमें पुट करते हैं। u की वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ u इज, हमने क्या मानी है x की, u की वैल्यू x प्लस 3/2, राइट।
तो ये 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 प्लस अ कांस्टेंट, ये हाफ एज इट इज tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया हमारे पास 2x प्लस 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो अब इसको हम लोग पुट करते हैं, ये हमारे पास I2 की वैल्यू है और वो जो हम लोगों ने प्रीवियस निकाली थी दैट वाज आवर I1 वैल्यू, ये हमारे पास I1 है और I2। अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं। I1 की वैल्यू ये है हमारे पास 1/4 लॉग ऑफ, चलिए इसको उसी पेज पे हम लोग जोड़ते हैं। तो I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू 1/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1, और सेकंड से हमें I2 की वैल्यू कितनी मिली है 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी इसकी, और C1 और C2 को अब लोग फिर जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी दैट इज 1/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। C1 और C2 को जोड़ेंगे तो C लिख लेते हैं उसकी जगह पर, और यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अ C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट। तो दिस इज योर आंसर। जो हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशंस हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम लोग किसी ना किसी एक टाइप में आउट ऑफ दोज 6 टाइप्स उसमें रिड्यूस करके, जैसे अब यहाँ ये रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस करके फिर हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको 6 टाइप्स डिस्कस करी हैं, और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टाइप मैंने ली है उसको फिर रिड्यूस करना है, किस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर उसको रिड्यूस किया आउट ऑफ दोज 6 टाइप्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, इसके साथ ही और एग्जांपल्स भी आप करिए और समझिए जो मैंने आपको काम करवाया। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ, कहीं किसी पॉइंट पे अगर आप अटक गए हैं तो लेट मी नो, आप वहाँ उसकी पिक लीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है उसमें भी आप जो है अपनी पिक डाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो है मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सम पर्टिकुलर टाइप्स के इंटीग्रल्स हैं, उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, और मैंने एग्जांपल्स बताई हैं आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 7.4। सी यू, बाय बाय।